क्या शुभ नाम है? नरेश प्रसाद सहनी। किस पंचायत से किस पद के लिए आप समाज में सेवा करने आए हैं? हम 2016 में मुखिया बने और मेरा पश्चिमी ठाठा है, क्षेत्र संख्या 6। जी, क्षेत्र संख्या 6। मुखिया पद के लिए आप काम कर रहे हैं। पूर्व में 5 सालों में कितना काम किया, समाज में कितना विकास का काम किया, किन किन मुद्दों को लेकर जनताओं के बीच आप समाज सेवा किए? 2016 में हम मुखिया बनने के बाद 7 निश्चय के मुख्यमंत्री 7 निश्चय गली नली के तहत लगभग 5 करोड़ रुपया का हमारे पंचायत में 18 वार्ड है। 18 वार्ड में सभी मोहल्ला में गली नली का पक्कीकरण करवाए वार्ड कार्यान्वयन समिति के माध्यम से। जी, जल नल योजना पे कितना काम हो पाया? जल नल यहाँ पर पीएचडी ने टेंडर के माध्यम से किया, लेकिन हमने ज़मीन उपलब्ध करवाया और पाइप का भी हम सहयोग किया और उसमें हम लोग तन मन लगा के हर घर में जल पहुँचाने का काम किए। लेकिन बहुत सी जगह कुछ अधूरा भी है जो चुनाव के बाद उसका पूरा कर दिया जाएगा। जनताओं का आरोप है कि मुखिया जी रोड नाला बना दिए, लेकिन पीएचडी विभाग आके रोड नाला तोड़ दिया। हाँ, पीएचडी का एग्रीमेंट में है कि चूँकि जब हमारा जो रोड बन जाने के बाद पीएचडी ने काम किया जिसमें खुदाई करके पाइप घर घर पहुंचाने में उसकी जो क्षति हुआ है उसके लिए प्रशासन को कहा गया है कि पीएचडी अविलंब उसका मरम्मत करे, नहीं तो उनके जो निविदा का जो शर्त है उसमें उनका राशि का कटौती किया जाएगा। विभाग इसमें प्रयासरत है। जी, जल जीवन हरियाली पे कितना क्षेत्र में काम हुआ, कितने लोगों को खासकर जल जीवन हरियाली में पेड़ पौधे और पोखर नाला पे काम हुआ? नहीं, जल में काम हुआ। जैसे हम लोग का हर प्रत्येक किसान को चारा के लिए उसको उनके स्वयं के अथी पर बहन करने पर काम था। चूँकि मनरेगा का योजना का है उसमें पेमेंट का कुछ समस्या रहता है, तो जितना होना चाहिए मनरेगा का काम उतना नहीं हो सका। जी, अच्छा मुखिया जी, एक चीज़ आपके क्षेत्र में पशुपालक बड़ी मात्रा में है, गाय वगैरह पालते हैं, तो पशु शेड के लिए कितना समाज सेवा में? हाँ, पशु शेड के लिए चूँकि पशु शेड की स्थिति यह है कि आपका लोगों को पहले बनाना पड़ता है उसको। जी। बाद में उसके खाता में पैसा जाता है। तो जो लाभुक किसान इच्छुक था, अपना पूंजी लगाने के लिए तैयार था, तो उनका बना है। जी, सैकड़ों में बना है। जी, उनके लिए बना है। चलिए, कि पुनः जब आपको जनता मत देती है, माइंडेड देती है, तो फिर पुनः किन किन मुद्दों को लेकर जनताओं के बीच आप जाएंगे, नया काम करेंगे? देखिए, मेरे यहाँ मुख्यमंत्री 7 निश्चय से गली पक्की नली बना। मुख्यमंत्री लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत प्रत्येक घर में जो लाभुक है, गरीब है और जो एपीएल भी है, सभी के घर में शौचालय बना और उसके कारण हमारे पंचायत को खुला स्वच्छ मुक्त किया गया। मेरा प्रत्येक वार्ड स्वच्छ मुक्त हुआ है और मानसी प्रखंड मुंगेर प्रमंडल का 3रा प्रमंडल है, बिहार का 3रा ब्लॉक है जो पूर्ण स्वच्छ मुक्त हुआ और जिसके कारण सामाजिक लाभ मिला और हम लोग को आर्थिक प्रोत्साहन भी मिला सरकार की तरफ से। और हमारे यहाँ जो भी जर्जर बिल्डिंग था, अपने 1 करोड़ के राशि से जितना महादलित टोला राजाजान में बख्तियारपुर में उसका मरम्मत किए और हम स्वस्थ वेलनेस सेंटर बख्तियारपुर में उसका घेराबंदी किए। उस तरह से जितना भी रोड जो मानसी चुक्ति राजाजान सड़क है उसमें भी हम पंचायत भवन की मेरा पंचायत भवन जर्जर था उसको भी हम बनाए और मानसी प्रखंड का मॉडल पंचायत भवन बना हुआ है। जी, अभी महिलाओं के सशक्तिकरण व उनके उपयोग के लिए कुटीर उद्योग की भी आवश्यकता है। हाँ, ठीक है। और हमारे पंचायत में एक बात ज़रूर है कि जो मतलब कि जो क्या कहते हैं, जो महिला शक्तिकरण के लिए जो महिला लोग जीविका के समूह है, हम लोग महिला शक्तिकरण के लिए सरकार के निर्देश से जो महिला ग्रामीण महिला जो कुटीर उद्योग चलाया उसके यहाँ से मांग सम लिए और उसको प्रोत्साहित करते हैं। और आगे के समय में जो स्किल डेवलपमेंट की बात होगी नया नौजवानों को, उसके लिए भी स्किल डेवलपमेंट के लिए हम सेंटर बनवाएंगे। चूँकि मेरे यहाँ कृषि प्रधान देश पंचायत है, इसलिए अधिकांश कृषि पर आधारित है। हमारा जो एक मकसद है कि माननीय विधायक शतपति यादव जी
का आश्वासन है, जो रिटायर्ड लाइन जो है, जो कलेक्ट्रेट एड की तरफ से गया, उसको एक डाइवर्सन रोड के रूप में और मालपा तक उस सड़क को रेलवे से NSO मिल जाएगा। माननीय विधायक जी का आश्वासन है। तो मैं मालपा तक रोड को दहिया बोरिया जो रास्ता है उसको भी बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुखिया का फंड तो उतना होता नहीं है, लेकिन राज्य सरकार से प्रयास करके हम लोग उसको चाहेंगे। और रेलवे बाधक है थोड़ा, उसका भी NOC लेके चाहेंगे कि मेरा डाइवर्सन रोड बन जाए। चलिए धन्यवाद। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह है टेम्पू चार क्रमांक 4। जी, EVM के कितने नंबर पे ये बटन दबा करके जनता इस पे भारी मतों से दे सकती है? EVM के चौथा नंबर पर मेरा टेम्पू छाप है। जी। और हम एक बात यहाँ की जनता मालिक से स्वाग्रह निवेदन करेंगे कि मेरे मुखिया कार्यकाल में 26 जनवरी 15 अगस्त को मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड सबमिट किया हूँ, और मैं लगभग 6 करोड़ तो पर्सनल किया। और राज्य सरकार के जितना भी निधि है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भी लाभुक था उनको हम दे चुके हैं, जो कि पूर्व से प्रधानमंत्री आवास योजना सेक्स से सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर मिला था, उसका मैं पूरा करवा दिया हूँ। और नए लाभुकों का हमको करीब 1000 और 500 के बीच में लोगों का नाम, नए लोगों का नाम जोड़ा गया है, और चुनाव के बाद सिर्फ उनको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और वृद्धा पेंशन जो भी लोग थे उनको भी वृद्धा पेंशन का लाभ दिलवाए थे खाता में, पुनः जो बचे होंगे 60 वर्ष वाले उनको भी दिलवाएंगे। मेरे पंचायत में सरकार का योजना जितना भी है, एक भी योजना अधूरा नहीं रहा, सारा काम कंप्लीट कर चुके हैं। और राज्य सरकार का एक ही महत्वपूर्ण योजना मेरा है कि पंचायत सरकार की ज़मीन उपलब्ध हो जाने के बाद, चूँकि 12 कट्ठा ज़मीन में लगता है, उसको करेंगे। और बालिका और लड़कों की शिक्षा के लिए, चूँकि मेरे पश्चिमी ठाठा में +2 की स्कूल नहीं है, और ODF में एक संकल्प सरकार किया था कि जो पंचायत में +2 स्कूल नहीं है, लेकिन ज़मीन को खोज के +2 स्कूल बच्ची और बच्चे के लिए पश्चिमी ठाठा में, चूँकि जानता है स्कूल नगर परिषद में चला गया है और हमारे पंचायत से निकल चुका है, इसलिए मेरे यहाँ +2 की स्कूल और पंचायत सरकार भवन हम बनाएंगे। और जो लोग लाभुक होंगे सभी को लाभ दिया जाएगा। हमारा यही अनुरोध होगा कि पश्चिमी ठाठा के जनता मालिक से अनुरोध होगा कि आपने आज तक के आज़ादी के बाद इतना डेवलप मेरे कार्यकाल में हुआ। मैं नहीं कहता हूँ कि पूर्व के मुखिया जी नहीं काम किए, लेकिन मेरे सामने में पारदर्शी तरीक़ा से, ईमानदारी पूर्वक, स्वच्छता पूर्वक हमने काम किया, और जो हमको मिला था दायित्व उसको आप पूरा किए हैं। और हम जनता से कहेंगे कि हमारे काम करने में कोई गलतियाँ हो गई होगी, कोई कुछ हो गया होगा काम करने के बाद, तो उसके लिए मैं जनता मालिक से, पश्चिमी ठाठा के जनता मालिक से कोटि कोटि नमन करूँगा कि एक बार पुनः आपने आशीर्वाद दिया था, मैंने आपका काम किया, और हमसे कुछ गलतियां हो गई है उसके लिए क्षमा मांगेंगे। जो अधूरा कार्य है उसके लिए पुनः आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। जय पश्चिमी ठाठा की जनता मालिक।